शिक्षा को जो बीजेपी आरएसएस का आइडियोलॉजी है उसको नहीं लगता है कि शिक्षा सब में बंटनी चाहिए। वो तो अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में ये लिखता है कि दलितों को शिक्षा तक ना पहुंचने दीजिए, महिलाओं को शिक्षा तक ना पहुंचने दीजिए। वो तो कहता है, वो तो आदिवासी स्टूडेंट्स को वन मानुस मानता है, मतलब वो मानता है कि वो सिविलाइज नहीं है। आप में हिम्मत है 3 लाख का क्वेश्चन पेपर खरीदने की तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपकी मेहनत का जो आप सालों साल समाज से लड़ते हुए, गैर बराबरी से लड़ते हुए, पढ़ाई करते हुए एग्जाम देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं। लगातार हमने देखा उत्तर प्रदेश में यूपी टेट का जो परीक्षा थी वो भी लीक हो गई। अब इसके बाद लगातार यहाँ पर यूजीसी का जो नेट का एग्जाम है वो भी लीक होगा। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, मैं उनसे जानने और समझने का प्रयास करूँगा किस प्रकार जो देश की शिक्षण संस्थाओं को हालत बना दी जा रही है। उसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं और ये क्या प्रोटेस्ट है? मैंने प्रोटेस्ट इस चीज़ को लेकर है कि जब एजुकेशन जैसा फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार होना चाहिए हर व्यक्ति का, अगर आप चाहते हैं कि देश डेवलप करे तो कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे आप फोकस करते हैं। शिक्षा उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता है कि आप इंश्योर करिए कि इस देश में जो भी लोग हैं वो शिक्षित हो सके, वो एजुकेशन उनको मिल सके। तो अभी ये जो पेपर लीक का मामला चल रहा है या लार्जर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मामला चल रहा है, वो ये कोशिश कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ ये इंश्योर कराने की कि हर एक तबके से आने वाला स्टूडेंट एजुकेशन तक पहुंच पाए, वो ये कर रहा है कि एजुकेशन को और सेंट्रलाइज कर रहा है। जैसे एनटीए, अब एनटीए कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होल्ड करता है ना, उससे पूछ नहीं सकते हैं कि आपने भाई ये क्यों किया, और ना ही क्योंकि वो सरकारी संस्थान नहीं है। तो इसी तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सीयू सेट जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है, वो जब आप बांट दीजिएगा हर एक तरीके का एग्जाम, जब एनटीए जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को बांट दीजिएगा जो प्रॉफिट से मोटिवेटेड है, तो वही होता है जो हम अभी हाल ही के सालों में देख रहे हैं कि कोई एग्जाम ठीक से कंडक्ट नहीं जैसे हमने देखा इस सरकार में, इससे पहले भी यूपी टेट जैसा एक बड़ा एग्जाम कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। अब यूजीसी का नेट का एग्जाम, जो छात्र हैं जो लगातार प्रिपरेशन करते हैं, किसको जिम्मेदार समझते हैं? सरकार को, और ये इस तरह की जो शिक्षण संस्था, जो उस तरह की जो केंद्र सरकार जो प्राइवेट लोग को कहीं ना कहीं थोपने का काम करते हैं? दोनों जिम्मेदार है ना, क्योंकि सरकार का काम होना चाहिए था कि सामने आकर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि जितना भी एजुकेशनल एग्जाम होता है, सेंट्रल एग्जाम होता है, वो हम कंडक्ट कराएंगे, हम इंश्योर कराएंगे कि जनता ने हमको चुन के भेजा है तो उसी जनता को शिक्षा का पूरा अधिकार मिले, ये हम इंश्योर कराएंगे। कायदे से ये होना चाहिए सरकार का, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अपना पल्ला झाड़ने का कोशिश करती है, एनटीए जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये दे देती है। अब एनटीए जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसको कोई जाके पूछ नहीं रहा है कि भाई पैसा कहाँ गया। तो एनटीए तो ये सब, आप मुझे बताइए कि कोई एग्जाम पेपर कैसे लीक हो रहा है? हो कैसे सकता है एग्जाम पेपर लीक? पहले तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, इस वक्त जिस तरीके से बढ़ रहा है, खुलेआम पेपर लीक हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए ना। अगर आप पेपर लीक को एक इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बना रहे हैं कि अरे ये तो होता ही है, तो आप स्टूडेंट्स को ये कह रहे हैं कि अगर आप में हिम्मत है 3 लाख का क्वेश्चन पेपर खरीदने की तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। आपकी मेहनत का जो आप सालों साल समाज से लड़ते हुए, गैर बराबरी से लड़ते हुए, पढ़ाई करते हुए एग्जाम देते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य उसी चीज़ का है कि आप 3 लाख का क्वेश्चन पेपर खरीद सकते हैं या नहीं। जिस तरह की खबरें आ रही है, हरियाणा से वो लोग पकड़े गए हैं जिस गिरोह ने ये पेपर लीक किया है, कहीं ना कहीं सरकार की अब जिम्मेदारी बनती है कि दोबारा पेपर को करा दी जाए। लेकिन जिस तरह की बहाली के लिए पहले भी हमने देखा कि पेपर कहीं ना कहीं लीक तो हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए दोबारा कंडक्ट नहीं हो पाते। उसको किस प्रकार देखते हैं आप? मंशा क्या होती है सरकारों की? यही मंशा होती है कि जो चीज़ हो गया अब उसको दबा दीजिए, फिर से एग्जाम मत कराइए। जितना स्टूडेंट बाहर हो गया, जो नहीं खरीद पाया 3 लाख का क्वेश्चन पेपर, वो बाहर है एजुकेशन सिस्टम से। जब हम बार बार, माने ये कोई अद्भुत चीज़ नहीं हो रही है, हमने हमेशा से देखा है कि शिक्षा को जो बीजेपी आरएसएस का आइडियोलॉजी है उसको नहीं लगता है कि शिक्षा सब में बंटनी चाहिए। वो तो अपने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में ये लिखता है कि दलितों को शिक्षा तक ना पहुंचने दीजिए, महिलाओं को शिक्षा तक ना पहुंचने दीजिए। वो तो कहता है, वो तो आदिवासी स्टूडेंट्स को वन मानुस मानता है, मतलब वो मानता है कि वो सिविलाइज नहीं है। तो उनके डेफिनेशन में, उनके दिमाग में जो आइडिया है कि एजुकेशन किसको मिलनी चाहिए, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स तो वैसे ही एक्सक्लूडेड है। तो वो नहीं इसलिए कराता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एजुकेशन सबको मिले। अगर वो चाहता तो जो तमाम गड़बड़ियाँ हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसा पॉलिसी पास हो रहा है इतना एक्सक्लूजनरी, वो नहीं करता पास। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।